लेटेक्स की एक बहुत अच्छी जो क्वालिटी है वो ये है कि अच्छी इक्वेशंस, अच्छा मैथमेटिक्स आप इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स इटसेल्फ फील्ड के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उसके अलावा बाकी फील्ड्स के अंदर भी मैथ कहीं ना कहीं यूज़ होता है। और खासतौर पे कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है, जिसमें आगे फर्दर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की फील्ड्स आ जाती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हमें मैथ की इक्वेशंस वगैरह जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखनी होती हैं। तो उसके लिए हम ये देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से मैथ की इक्वेशंस जो हैं वो हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। एक ब्लैंक प्रोजेक्ट लेते हैं और इसमें इसका कुछ भी हम नाम रख लेते हैं। लेट्स से मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट इसका नाम रख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे हम कुछ टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। दिस सेक्शन प्रेजेंट्स द इंट्रोडक्शन। और लेट्स से यहाँ पे हम एक इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। अब इक्वेशन जो है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, उसके लिए बैकस्लैश स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो स्पेशल सिंबल जो हैं वो यूज़ होती हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने बैकस्लैश स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट लिखी, जो लेटेक्स सिस्टम है या ओवरलीफ के ऊपर जो है उसने बैकस्लैश क्लोजिंग ब्रैकेट उसकी खुद से दे दी है। इसके अंदर जो है मैं अपनी इक्वेशन जो है वो लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इक्वेशन लिखना जो है इसमें जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस की तरफ जाएंगे उसमें आपको बिल्कुल एलएलएम की हेल्प जो है वो लेना पड़ेगी। अभी हम एक सिंपल सी इक्वेशन लिखते हैं। लेट्स से हम एक इक्वेशन इस तरह से लिखना चाह रहे हैं, a प्लस बी स्क्वेयर। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ओवरलीफ जो है वो मुझे बता रहा है कि ये इक्वेशन किस तरह से डिस्प्ले होगी। ठीक है जी, तो कैरेट सिंबल और 2 से मुराद है कि मैं स्क्वायर लेना चाह रहा हूँ इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी कैरेट सिंबल जो है वो स्क्वायर के लिए या रेज टू पावर के लिए यूज़ होती है, वैसे ही यहाँ पे भी हम कैरेट सिंबल और 2 लिखेंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके बाद इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, तो ये मैंने एक सिंपल सी इक्वेशन यहाँ पे लिखी है। इसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इक्वेशन जो है एक अलग लाइन के अंदर सेंटर में जो है वो नज़र आ रही है हमें। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें कि इसका नंबर नहीं कोई आ रहा, इक्वेशन नंबर। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर अगर हमने हम ये चाहें कि ऑटोमेटिकली इक्वेशंस को जो है वो इक्वेशन नंबर जो है वो मिल जाए, तो उसके लिए हम एक स्पेशल एनवायरनमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। हम ये वाली ब्रैकेट्स जो हैं ये यूज़ नहीं करेंगे, और इन ब्रैकेट्स को यूज़ ना करने की वजह से आप देख रहे हैं कि वो एरर आना शुरू हो गया। ठीक है, जैसे वो कह रहा है कि मस्ट बी इनसाइड अ मैथ मोड। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एनवायरनमेंट जो है वो बनाते हैं इक्वेशन का। ठीक है, तो वो कैसे हम बनाते हैं, बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन उसने खुद से ऐड कर दिया है। इसको मैं कट करके नीचे ले जाता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये इक्वेशन के साथ अब इक्वेशन नंबर भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमने ये जो नंबर्स हैं इनको या इक्वेशंस को टेक्स्ट के अंदर लिखना हो कि जी हम यहाँ पे लिखें कि जी जैसे लिखा होता है किसी भी इक्वेशन के बाद हम ये बताते हैं कि जी ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और बी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लिखते हैं कि जी वेयर ए एंड बी रिप्रेजेंट एनी नंबर। ठीक है, अभी हम जस्ट जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से अपीयर हो रहा है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो मैथ है चाहे वो टेक्स्ट के अंदर भी लिखा हो तो हम चाहते हैं कि उसको एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है, तो अगर हमें टेक्स्ट के अंदर मैथ लिखना है तो उसके लिए हम जो है वो डॉलर सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं, और जो भी सिंबल्स हैं उनको हम डॉलर सिंबल्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ए और बी की थोड़ी सी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, वो इटैलिक फॉर्म में थोड़ा सा नज़र आ रहा है। इवन इसके अंदर अगर आप
कोई इक्वेशन और भी लिख देते हैं, थोड़ा इसको मज़ीद इसमें कुछ ऐड करना लग जाते हैं, तो वो देख रहे हैं आपके बाकी टेक्स्ट से वो डिफरेंट नज़र आ रहा है, वो मैथमेटिकल नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे कुछ स्पेशल सिंबल्स जैसे ग्रीक लेटर्स होते हैं, जैसे अल्फ़ा है, ठीक है। अब ये अल्फ़ा जो है वैसे तो यहाँ पे एरर दे रहा है, लेकिन अगर हम इसको डॉलर साइन सिंबल के अंदर लिखेंगे तो ये प्रॉपरली जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से इक्वेशंस के अंदर जो है आप अल्फ़ा और बीटा लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस इक्वेशन को चेंज करूँ, इसको मैं अल्फ़ा कर दूँ और इसको मैं बीटा कर दूँ, तो आप देख रहे हैं कि ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है हमें कि ये इक्वेशन जो है वो कैसे रेंडर होगी। और यहाँ पे मैं बीटा कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अल्फ़ा और बीटा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं इस तरह के प्री डिफाइंड जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इनको यूज़ करेंगे इन सिंबल्स को, वैसे वैसे आप इनसे फेमिलियर होते जाएंगे। नॉर्मली आप देखेंगे कि ग्रीक लेटर्स के जो नाम होते हैं उसी नाम की कमांड्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप उसको इक्वेशन के एनवायरनमेंट के अंदर यूज़ करें या डॉलर साइन के अंदर जो है वो यूज़ करें, ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है वो इक्वेशंस जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, लेटेक्स के अंदर। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि अगर हमने किसी इक्वेशन को रेफ़र करना हो, यानी कि ये जैसे इक्वेशन लिखी हुई है और हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं कि जी दिस इज़ शोन इन इक्वेशन 1, तो अब यहाँ पे हम 1 जो है ना वो ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसको जो है ना वो इक्वेशन नंबर ऑटोमेटिकली मिल रहा है और हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे हम एक लेबल दे दें इसको और उसको हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल माय इक्वेशन, जो भी आप नाम देना चाहें। तो यहाँ पे मैंने उसको शुरू में EQ कॉलन लगा दिया ताकि मुझे पता चले कि ये जो मैं क्रॉस रेफरेंस कर रहा हूँ ये एक इक्वेशन है, ठीक है। और अब मैं इसको कॉपी करूँगा जो भी इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं उसको रेफ की कमांड से यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे वो प्रॉपर जो है वो इक्वेशन जो है वो आ रही है, इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन 1 जो लिखा आ रहा है, बेसिकली जो भी इस इक्वेशन को नंबर मिलेगा वो यहाँ पे वो जो है इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अगेन वो जो अगर आप ये चाहें कि इक्वेशन 1 पे क्लिक करके आप उस इक्वेशन पे चले जाएं, तो आप हाइपर रेफ का पैकेज जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, उससे ये फंक्शनलिटी आपको ऑटोमेटिकली जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि LLM को हम जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इधर से ही हम फिर जो है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं।